यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। देश की 40 करोड़ कामकाजी आबादी में से करीब 50% लोग ऐसे हैं जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं। स्टॉप। इन्होंने जनवरी 2021 तक किसी न किसी वजह से कर्ज लिया है, चाहे फिर वह क्रेडिट कार्ड का ही क्यों न हो। स्टॉप। हालांकि इन सब के बीच में बैंकों की दूसरी बड़ी चिंता इन लोगों से कर्ज वापसी की भी है। स्टॉप। दरअसल कोरोना के चलते बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां गई हैं। स्टॉप। लोग बेरोजगार हुए हैं। स्टॉप। ऐसे में बैंकों को चिंता सता रही है कि कर्ज लेने वाले लोग पैसा कैसे वापस करेंगे। स्टॉप। वहीं दूसरी ओर चौंकाने वाली बात यह भी है कि कोरोना के चलते आने वाले वक्त में करीब नए 40 करोड़ लोगों के कर्जदार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। स्टॉप। इनमें से 18 से 33 साल के शहरी और ग्रामीण युवा शामिल होंगे। स्टॉप। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि आने वाले वक्त में किस तेज़ी से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। स्टॉप। नौकरियों का संकट और उस पर कर्ज के तले दबी हुई जिंदगी। स्टॉप। यह बैंकों के साथ साथ उस युवा वर्ग की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, जिसके ऊपर कर्ज का बोझ है। स्टॉप। उसके सामने भविष्य का संकट है और कर्ज वापसी का भी। स्टॉप। इस वित्तीय मुश्किल से निपटने के लिए अब नए सिरे से वित्तीय प्रबंधन के बारे में विचार करना होगा। स्टॉप। हमें कर्ज लेने की परिभाषा को भी बदलना होगा। स्टॉप। जिंदगी में बचत की आदतों की ओर बढ़ना होगा, खासकर युवा वर्ग को। स्टॉप। यही पीढ़ी कर्ज लेने में उन्मुक्त भाव जाहिर करती है और तेज़ी से अपने लिए नई समस्याएं खड़ी करती हैं। स्टॉप। प्लास्टिक मनी और दूसरे कर्ज सहूलियतें खरीदने के लिए हैं। स्टॉप। जाहिर है यदि बात इनसे खुशियां खरीदने की हो तो एक या 2 बार नहीं, बल्कि 10 बार सोचना चाहिए। स्टॉप। मतलब साफ है कि कर्ज की एक सीमा खुद के लिए तय होनी चाहिए, जिससे विपरीत हालात में ये मुश्किल बनकर खड़े न हो जाएं। पैरा। कोरोना काल ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि हमें अब दूरदर्शिता के साथ वित्तीय प्रबंधन पर आना होगा। स्टॉप। कोरोना काल में लाखों लोगों की नौकरी पर संकट आया। स्टॉप। यह दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। स्टॉप। इसमें वे ही लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को व्यवस्थित रख पाएँ, जिन्होंने दूरगामी सोच के साथ अपनी वित्तीय प्रबंधन की रणनीति अपनाई। स्टॉप। यानी कर्ज पर निर्भरता कम और आपात समय के लिए बचत की व्यवस्था। स्टॉप। कोरोना काल के अनुभव को देखते हुए हमें नए सिरे से अपने खर्चों को नियंत्रित करना होगा। स्टॉप। सीमित खर्च और नियंत्रित वित्तीय प्रबंधन आज के वक्त में सबसे बड़ी जमा पूंजी है। स्टॉप। ऐसे में हर युवा को कम से कम अपनी फिजूल खर्ची की आदतों से छुटकारा पाना होगा। पैरा। आज 1 जुलाई को समूचे भारत में डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। स्टॉप। यह ऐसा अवसर है, जब हर कोई चिकित्सकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। स्टॉप। चिकित्सक रोगी को मौत के मुंह से भी खींच लाते हैं। स्टॉप। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान खास तौर पर सरकारी
चिकित्सकों और पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ ने जिस प्रकार से अपने प्राणों की बाजी लगाकर रोगियों की सेवा की है, उससे चिकित्सकों के प्रति सहज ही आदर भाव पैदा होता है। महामारी से लड़ते हुए कई चिकित्सकों ने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। यही वजह है कि आज भी चिकित्सकों के प्रति लोगों में सम्मान का भाव है। इसके बावजूद कई बार अस्पतालों में चिकित्सकों और मरीजों के परिजनों के बीच मारपीट के मामले सामने आते रहते हैं। इससे साफ है कि चिकित्सकों और मरीजों के बीच विश्वास का रिश्ता कमज़ोर होता जा रहा है। यह शिकायत बढ़ती जा रही है कि डॉक्टर अभिमानी, संवेदनहीन और स्वकेंद्रित होते जा रहे हैं। वे जटिल मेडिकल शब्दों का प्रयोग कर मरीज को भ्रमित करते हैं, मरीजों की तकलीफ़ ठीक तरह से नहीं सुनते एवं मोटी फीस वसूलते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टरों को लगता है कि मरीज बीमारी व इलाज के बारे में पूरी तरह नहीं समझते हुए भी डॉक्टरों को बात बात पर दोष देते हैं। इंटरनेट या मित्रों के माध्यम से प्राप्त आधी अधूरी जानकारी के आधार पर डॉक्टर पर हावी होने का प्रयास करते हैं। वे डॉक्टरों को शक से देखते हैं। अविश्वास और नैतिकता की कमी से समाज का हर वर्ग प्रभावित हो रहा है। अस्पतालों में होने वाली मारपीट की घटनाएं अविश्वास एवं गलतफहमी के कारण ज़्यादा होती हैं। आज भी अन्य पेशों की तुलना में लोग डॉक्टरों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसके बावजूद डॉक्टरों और मरीजों के बीच परस्पर विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है। डॉक्टर ईश्वर का नाम लेकर लोगों की तकलीफ़ कम कर सकता है, पर कभी भगवान नहीं बन सकता कि जीवन और मृत्यु का फैसला उसके हाथों में आ जाए। यदि ऐसा होता तो कोरोना काल खंड के दौरान एक भी चिकित्सक शहीद नहीं होता। डॉक्टर अपनी पढ़ाई और अनुभव के आधार पर चिकित्सा विज्ञान में उपलब्ध इलाज कर सकता है, पर इस इलाज का परिणाम हमेशा उसके हाथ में नहीं होता। सदियों से गीता के ज्ञान पर चलने वाले हमारे देश में यह समझना कठिन बात भी नहीं है। अस्पताल में भर्ती अपने किसी परिजन की मौत होने पर दुख होना स्वाभाविक है, पर क्या यह दुख अस्पतालों में तोड़फोड़ करने या डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार करने से ही शांत होगा? साथ ही डॉक्टरों को भी सोचना होगा कि चिकित्सा केवल बीमारी की दवा लिखना या ऑपरेशन करना ही नहीं है, बल्कि इंसान को उसकी तकलीफ़ से राहत देना है। इसलिए मरीजों के साथ संवेदनशील व्यवहार करना, उनकी पूरी बात ध्यान देकर सुनना और मधुर बोलना भी इलाज का हिस्सा होना चाहिए। हो सकता है आप व्यवस्था से परेशान हो, परंतु याद रखें कि आपके पास आने वाला मरीज आपसे कहीं अधिक परेशान है। अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कुछ डॉक्टर दूसरे डॉक्टरों द्वारा किए गए उपचार में कमियां निकालने लगते हैं। याद रखें, दूसरों की बुराई करने वाले डॉक्टर पूरे चिकित्सा जगत के प्रति संदेह जगाते हैं। आज ज़रूरत है कि डॉक्टर खुद भी आत्मविश्लेषण करें और स्वयं को मरीज की जगह रख कर देखें। साथ ही मरीज और समाज को भी डॉक्टरों की मजबूरियों को समझना होगा। ऐसे लोगों से दूर रहें, जो हर चीज़ को संदेह के चश्मे से
देखते हो। स्टॉप। कहते हैं कि अच्छा डॉक्टर वह है जिसे देखकर बातचीत कर मरीज की आधी बीमारी दूर हो जाए। स्टॉप। इसके लिए परस्पर विश्वास बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।